सो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए वीडियो बनाकर एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब क्लॉज के बारे में। मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीज़न, ये तीनों अपलोड हो चुका है और आज मैं शुरू करूँगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस, जो ये प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए वर्ब का रिजल्ट बताएगा या उसका परिणाम बताएगा। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए जो कंजंक्शंस यूज होते हैं वो है सो डैट, सच डैट, सो डैट, डैट। अभी पहले बता दे, ये सो डैट और सच डैट जो है ये पेयर में आता है। सो डैट, सच डैट दोनों है, ये पेयर में आता है। और आपका जो है इसके बीच में या तो कोई एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। सो और डैट के बीच में या तो कोई एडजेक्टिव होगा या कोई एडवर्ब होगा। और सच डैट का जो है कॉम्बिनेशन, इसके बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो है नाउन का होना बहुत जरूरी है। एक नाउन जरूर होगा। और इसके अलावा जब का सो डैट एक साथ भी आता है और डैट भी आता है कंजंक्शन, जो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है। तो जो एक दो सेंटेंस होंगे बच्चों, एक सेंटेंस आपको रीजन दिखाएगा और दूसरा आपका रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो जो रीजन सेंटेंस दिखाएगा उसके साथ हम डैट लगाएंगे और जो रिजल्ट दिखाएगा वो आपका सो लगेगा। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। जो सो से जो सेंटेंस शुरू होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और डैट से जो आपका शुरू होगा सेंटेंस वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। चलिए एग्जाम्पल देख के देखते हैं, तो आपके लिए ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो है रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस काम करता है और किस तरह से अपने प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके रिजल्ट को या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बताता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पे सो डैट और सच डैट दो पेयर वाले वर्ड्स लेके आए हैं, जिसमें एक आपका रीजन बताएगा और दूसरा आपका रिजल्ट बताएगा। ठीक है, तो सेंटेंस हम पढ़ते हैं। द फैमिन वॉज सो सीवियर दैट थाउजेंड्स डाइड। द फैमिन वॉज सो सीवियर दैट 1000 डाइड। तो यहां से यहां तक हमारा पी क्लॉज है जो मैंने अभी लिखा हुआ है। फैमिन मतलब जो अकाल था वो इतना ज्यादा भयानक था कि हजारों उसमें मर गए। ठीक है, द फैमिन वॉज सो सीवियर, तो ये हमारा पी क्लॉज हो गया। और डैट कंजंक्शन से जहां से शुरू होता है ये हमारा रिजल्ट दिखा रहा है कि हजारों उसमें मर गए। द फैमिन वॉज सो सीवियर दैट 1000 डाइड। तो दैट 1000 डाइड जो है वो हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट दिखाता है। और प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि फैमिन आपका सब्जेक्ट है और ये आपका जो है वॉज आपका वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव है सीवियर। तो बात किसकी कर रहा है? एडजेक्टिव की। जैसा कि मैंने बताया था कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी भी सिर्फ वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस सीवियर को वो मॉडिफाई कर रहा है कि जो फेमिन था वो इतना सीवियर था कि थाउजेंड्स इसमें जो है मर गए। तो ये सो और डैट दोनों आ गया। सो से जो यहाँ पर सेंटेंस हमारा है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, और डैट से जो हमारा प्रिंसिपल शुरू हो रहा है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, जो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस एडजेक्टिव सीवियर को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे फॉट सो ब्रेवली दैट द एनिमी फ्लेड। ठीक है, दे फॉट सो ब्रेवली दैट द एनिमी फ्लेड। तो हमारा दे फॉट सो ब्रेवली है आपका पी क्लॉज। ठीक है, और दैट द एनिमी फ्लेड ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब, सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो दे फॉट सो ब्रेवली, यहां बात किसकी हो रही है? फॉट की, लड़ने की बात हो रही है। किससे लड़े? बहादुरी से। तो बात फॉट की हो रही है। जैसे यहाँ पे सीवियर बात हो रही थी एडजेक्टिव की, तो
तो यहाँ पे बात हो रही लड़ने की। दे फॉट सो ब्रेवली, लेकिन किस तरह से लड़े? बहादुरी से लड़े। लेकिन मेन एम है हमारा फॉट, वर्ब के बारे में। दे फॉट सो ब्रेवली दैट द एनिमी फ्लेड, कि जो है शत्रु वो भाग गए। तो हमारे मेन प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस फॉट को जो है डिफाइन कर रहा है या उसकी विशेषता बता रहा है कि इसने बहादुरी से लड़े, दैट द एनिमी फ्लेड। तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो है कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट है, जो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस फॉट का कारण बताते हैं कि क्या किस कारण से जो है किस तरह से लड़े का। तो ये जो है बताते हैं कि इस बहादुरी से लड़े कि आर्मी जो है वो भाग गए वहां से। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3, ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज बताया था, ध्यान दीजिए कि मैंने बताया था कि सो और डैट और सच डैट के बीच में, सो और डैट के बीच में या तो आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव आया है यहाँ पे, एंड दे फॉट सो ब्रेवली। तो यहाँ पे हम देखिए सो और डैट के बीच में क्या आया है आपका, एक जो है एडवर्ब आया है, ठीक है। और इसीलिए ये वाला सेंटेंस देखिए जिसमें सच है, मैंने बोला था कि सच वाले जो सेंटेंसेस हैं उसमें आपका एक नाउन जरूर ही आएगा, चाहे आपका जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब आए या ना आए। तो ये स्पोक इन सच अ लो वॉइस, तो सच के बाद आपका लो वॉइस जो है दिस इज नाउन, ठीक है, ठीक है। तो आपका लो क्या हो गया, लो एडवर्ब हो गया और वॉइस आपका नाउन हो गया। तो मैंने बोला था या तो आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव आ भी सकता है लेकिन नाउन जरूर आएगा। तो ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट फ्यू पीपल कुड हियर इट, कि जो है बहुत कम लोग उसको सुन सके। ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट फ्यू पीपल कुड हियर इट। तो यहाँ पे ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस, कैसे बात किया, ये स्पोक है such a low voice that few people could hear it, okay? अब आइए, she is such a beautiful girl that everybody stopped to look at her। ये वाले सेंटेंस में देखिए, she is such a beautiful girl, तो she is such a beautiful girl जो है हमारा P क्लॉज है, और P क्लॉज में हमारा सच आया है, तो सच के बाद एक एडजेक्टिव और एक नाउन है। मतलब जो है आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव तो आता ही है लेकिन नाउन इज वेरी एसेंशियल फॉर सच सेंटेंस टू कम। तो शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीबडी स्टॉप टू लुक एट हर, कि हर कोई रुका उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे है दैट एवरीबडी स्टॉप टू लुक एट हर, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, जो कारण हमारा ये दिखाता है सी सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो इतनी सुंदर लड़की है, दैट एवरीबडी स्टॉप टू लुक एट हर, ठीक है। तो ये आपका सो डैट और सच डैट वाला सेंटेंस था जिसमें हम एक कारण होता है और एक रिजल्ट होता है और एक रीजन होता है, और वो सो डैट और सच डैट जो है पेयर में आते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरा। अब ये सेंटेंस देखिए, स्पीक क्लियरली so that students can understand you। ये imperative sentence है इसलिए we have no subject, सीधा वर्ब से शुरू हुआ है। speak clearly so that, अब ये इसमें देखिए so that जो कंजंक्शन है वो एक साथ आया है। इसके पहले आपका so एक में रिजल्ट दिखा रहा था और एक में रीजन दिखा रहा था, लेकिन इसमें जो है so that कंजंक्शन जो है एक ही साथ से शुरू हो रहा है और यहीं से आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी शुरू हो रहा है। अब इसमें देखिए स्पीक क्लियरली, तो स्पीक क्लियरली जो है ये हमारा पी क्लॉज है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट छिपा है, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, और उसके बाद जो भी है। तो स्पीक क्लियरली, बात किसकी हो रही है, बोलने की हो रही है साफ तौर पे, ठीक है। स्पीक क्लियरली ताकि सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड यू, ताकि स्टूडेंट जो है तुमको समझ सके। तो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए इस वर्ब की बात हो रही है, तो वर्ब किस तरह हो, क्लियरली यानी एडवर्ब, साफ तौर से बात करो, स्पीक क्लियरली, साफ तरीके से बात करो, सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड यू, ताकि स्टूडेंट जो है तुमको समझ सके। तो सो दैट हमारा जो है एक कंजंक्शन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या रिजल्ट का, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस का, और स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड यू, ताकि स्टूडेंट जो है तुम्हें समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, he stood on a dais so that everybody could see him। he stood on a dais,
तो हमारा पी क्लॉज यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ही स्टूड ऑन अ डाइस, पी क्लॉज, वो कहाँ पर खड़ा हुआ, एक डाइस पे, एक मंच पर खड़ा हुआ। स्टूड हमारा वर्ब है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, उस वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। उस वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है कि वो खड़ी हुई डाइस पे, ताकि सो दैट एवरीबडी कुड सी हिम। तो यहाँ पे हमारा जो है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस है। ये कारण बता रहा है कि सी स्टूड ऑन अ डाइस, वो जो है स्टूड खड़ी हुई डाइस पे, ताकि जो है रिजल्ट ये है कि सब लोग उसे देख सके, ठीक है। ही रिमेन्ड स्टिल सो दैट पीपल थॉट ही हैड डाइड, वो चुपचाप रहा। ही रिमेन्ड स्टिल, ठीक है। तो ही रिमेन्ड स्टिल जो है हमारा एडजेक्टिव है, अब हम देखेंगे, बात हो रही है यहाँ पे एडजेक्टिव की। तो वो रहा स्टिल, चुपचाप रहा, ताकि लोग जो है समझे कि वो मर चुका है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए जो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, और कारण बता रहा है कि उसके चुप हो जाने से जो है लोगों ने समझा कि वो मर गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में एक आपका कारण दिखाएगा या आपका रीजन दिखाएगा, तभी जो है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो है कॉन्सिक्वेंस, वो कॉन्सिक्वेंस बताएगा, रिजल्ट बताएगा। लेकिन उसका रिजल्ट का जो कारण है वो प्रिंसिपल क्लॉज में ही होगा। जैसे चुपचाप, अगर कोई चुप बात करता है, स्पीक क्लियरली, तभी तो होगा कि स्टूडेंट समझ सकेंगे। या फिर अगर वो डाइस पे खड़ा होता है, तभी तो है सब लोग उसे देख सकेंगे। तो इसी तरह वो चुपचाप रहा, ही रिमेन स्टिल, तभी तो जो है लोगों ने समझा कि वो मर गया है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए कोई भी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव जो है अपना काम करता है, अपना रिजल्ट दिखाता है, और उसका परिणाम हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो है रिजल्ट में दिखाते हैं। काम प्रिंसिपल क्लॉज में ही होता है। नंबर 4 देखिए, शी लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 6 months, वो इंग्लैंड में 6 महीने तक रही, ये हमारा पी क्लॉज है। और इंग्लैंड में 6 महीने लिव करने का, लिव्ड मतलब रही, तो कारण क्या है, ये रहने का। सो दैट शी कुड परफेक्ट हर इंग्लिश, ताकि वो अपने इंग्लिश को परफेक्ट कर सके, ठीक है। तो सो दैट से हमारा सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है, और रीजन हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में दिखाया जाता है। यहाँ पे से लिव्ड इन इंग्लैंड, यहाँ पे वर्ब जो है रीजन बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एडवर्ब क्लॉज ऑफ और भी कितने जो है कंडीशन है आपका, और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे। और उसके बाद जो है हमारा आपका सिंथेसिस शुरू होगा, सिंथेसिस से हम शुरू करेंगे। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो उसको जो है लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट भी ज़रूर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।